नमस्कार दोस्त, मैं योगाचार्य सुशील त्यागी आज के योग सूत्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक योग के एक महत्वपूर्ण प्राणायाम पर हम बात करेंगे, कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में पहले हम कपालभाति प्राणायाम का जो है, कपालभाति शब्द का अर्थ क्या होता है। कपाल का मतलब संस्कृत में खोपड़ी से है और योग विज्ञान में मस्तिष्क के अग्रभाग से, और भाति का मतलब ओज, तेज, आभा, अंग्रेजी में कहें तो ग्लो, ये सब चेहरे पर लाने वाला है प्राणायाम। और योग शास्त्रों में इसको षटकर्म के अंतर्गत रखा गया, सफाई करने, शोधन क्रिया के रूप में इसको। परंतु आधुनिक योग विज्ञान में इसको जो है प्राणायाम में रखा है, क्योंकि इसमें प्राणों की भी क्रिया होती है। तभी ये षटकर्म की क्रिया हो चाहे प्राणायाम हो, परंतु इसके फायदे बहुत हैं। तो उस बहस में न पढ़ते हुए, इसके फायदों के बारे में सोचते हुए, तो इस प्राणायाम को करेंगे हम। आइए देखें कैसे करते हैं। किसी भी आसन में आप बैठिए जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हो। ये हमारा सिद्धासन है, अर्ध पद्मासन भी कहते हैं। चाहे आप सुखासन में बैठिए सामान्य पलोथी मार करके, चाहे आप पद्मासन लगाइए, वज्रासन लगाइए। तो कपालभाति में हम करते कैसे हैं, इसमें हम फोर्स के साथ अपने श्वास को बाहर छोड़ेंगे नाक के द्वारा। हाथ आगे लगा करके हम देख सकते हैं कि श्वास टकराता है आगे। तो इसमें हम श्वास को केवल फोर्स के साथ बाहर छोड़ने पर ध्यान देंगे, और ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा सांस बीच में आता रहेगा, उस पर हम कोई ध्यान नहीं देंगे श्वास बीच में आ रहा है नहीं आ रहा। तो कपालभाति में हम केवल फोकस करेंगे श्वास छोड़ने पर। जैसे ही हमने सांस बाहर छोड़ा फोर्स के साथ में, तो हमारा पेट ऑटोमेटिकली अंदर जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब हम इसको फोर्स के साथ बाहर छोड़ेंगे तो हमारे पेट में जो आंतों का जो है व्यायाम, हमारी पेनक्रियाज जो अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका संतुलन होता है। योग में सफलता प्राप्त करने के लिए, योग का हमें अधिक से अधिक लाभ मिले, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान करना होता है। जैसे कि हमें सही मेथड का पता हो, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, और आपका कंटिन्यूटी, यानी कि हमें तरीका सही पता हो, मैं समय पता हो, कौन सा प्राणायाम आसन कितनी देर करना है, या एक कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए, लगातार भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हमें समय मिला आज किया, कल नहीं मिला कल नहीं। तो लगातार करेंगे तो हमें पूर्णतः इसका जो है लाभ मिलेगा। ये तो आंशिक लाभ ही मिल करके रह जाता है कि लोग करते हैं, कभी टाइम मिला कभी कर लिया, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता। कहते हैं हम तो योग करते हैं, हमें योग का कोई लाभ नहीं होता। तो अब हम कपालभाति जो प्राणायाम कर रहे हैं, इसके टाइमिंग की बात करें तो जैसे हम फोर्स के साथ छोड़ रहे हैं सांस, उल्टा नहीं खींचना है, सांस बाहर छोड़ना है। कुछ लोग उल्टा कर लेते हैं। तो ऐसे समझिए कि हमारे सामने मोमबत्ती जल रही है और हमको उसे नाक से बुझाना है। जब मुंह से बुझाते हैं तो जोर से फूंक मारते हैं, परंतु नाक से बुझाना हो तो इस तरह से हमें फोर्स के साथ श्वास को बाहर छोड़ना है। और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। आप घड़ी की सुई देखते हैं कैसे झटका लगाती है, ये इसका राइट मेथड है। आंखें बंद करके सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम इसको करेंगे, और ऐसा सोचते हुए करेंगे कि हमारे अंदर की जो व्याधियां हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो सामाजिक आध्यात्मिक है, वो सब हमारी बाहर हो रही हैं। श्वास के द्वारा हम उसको बाहर फेंक रहे हैं। ऐसे सकारात्मक सोच के साथ जब हम इस प्राणायाम को करेंगे तो इसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा। प्राणायाम एक योग साधना है। तो आंखें बंद करके, साथ ही साथ हम चाहे तो हर स्ट्रोक के साथ ओम का जाप कर सकते हैं, कोई मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, तो 1 मिनट में 60, और 5 मिनट में इसको कम से कम हमें 300 बार करना है 5 मिनट में।
परंतु प्रथम अभ्यासी जो होते हैं, जब हम करने लगते हैं शुरुआत में, तो पहले तो सही स्ट्रोक नहीं लग पाते। दूसरा, जब करना शुरू करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा यहाँ कमर में दर्द महसूस हो जाता है या थोड़ा पेट में दर्द हो जाता है। तो ये कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, जब आपको लगे कि आप ठीक है फिर दोबारा आप शुरू कर सकते हैं, या आप उस दिन रुक जाएं फिर अगले दिन दोबारा करें। तो इस प्राणायाम को हम लगातार करेंगे तो अब इसके बेनिफिट्स इतने हैं कि बहुत ज़्यादा हमारा जो माइंड है, अभी हमें इसमें जो प्रदूषण में छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं प्रदूषण के, धूल की, मिट्टी के, वो हमारे जो सुरक्षा तंत्र है फिल्टर होकर आ जाती है, उसको भी भेद करके हमारे फेफड़ों में धूल कण जम जाते हैं और वो फेफड़े अवरुद्ध होने लगते हैं। साथ ही कुछ और भी अति सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे माइंड में भी चले जाते हैं, तो उनकी सबकी सफाई करता है। फेफड़ों को मैक्सिमम कैपेसिटी पे ये ला देता है। मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ हमारे फेफड़े काम करते हैं, माइंड हमारा काम करता है। दूसरा, इसको करने वाले को कभी भी जीवन में पथरी नहीं होगी। पथरी हो जाएगी तो वो कट कट के अपने आप निकल जाएगी। त्वचा संबंधी रोग, कहीं भी खाज, खुजली, दाद, सोराइसिस, या हमारे शरीर में कहीं भी कोई गांठ है, चाहे वो ट्यूमर की है, चाहे वो कैंसर की है, चाहे वो टीबी की है, वो सबको जो है खोल देती है ये, क्योंकि ये हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। हमारा पाचन तंत्र इससे बहुत बेहतर होता है कि हर स्ट्रोक के साथ हमारे पेट में मूवमेंट होती है, हमारी आंतों की सफाई होती है, आंतों में झटका लगता है तो वो मल छोड़ देती है। तो हमारे जो है जब पेनक्रियाज हमारा यहाँ पे होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसको जो एक्टिवेट कर देती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे भूमध्य में यहाँ पर एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसको हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं अंग्रेजी में, उसमें हिंदी में इसको। और वैसे तो हमारे माइंड में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, पीयूष, पिनियल और हाइपोथैलेमस। उसके बाद हमारे गले में थायराइड, पैराथायराइड, और इसी तरह से जो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो ये मास्टर ग्लैंड जो हमारे नाक के ठीक ऊपर, इसको एक्टिवेट करती है, इसमें ऊर्जा का संचार करती है, और ये मास्टर ग्रंथियाँ सभी पर ये नियंत्रण करती है, फिर सभी ग्रंथियों को संतुलित करती है, संतुलित स्राव करती है। तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है, क्योंकि जब हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ संतुलन में रहेंगी, जैसे कि थाइमस ग्रंथि जो है इंसुलिन ज़्यादा बना देती है, तो हमारे शरीर में शुगर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर है, तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, जो शर्करा बन रहा है शरीर में उसको पचा देती है। तो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत लाभकारी। तो इसे रोजाना कम से कम 5 मिनट जरूर करेंगे, और 5 मिनट से करते करते हम इसका टाइम बढ़ाएंगे, और इसको हम 15 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसका एक दिन 5 मिनट किया, फिर 6 मिनट किया, फिर 7, इस तरह से हम इसका समय बढ़ा सकते हैं जैसे जैसे अभ्यास में आएगा। अगर हम हार्ट पेशेंट हैं या हमें जो है हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनको क्या करना है, उनको थोड़ा धीमा करना है, 2 सेकंड में एक स्टॉप। अब किन लोगों को नहीं करना है ये समझ लीजिए। जिनको कोई पेट का ऑपरेशन हुआ हो 6 महीने तक, वो नहीं करेगा। प्रेगनेंसी और गर्भावस्था में जो है या पीरियड्स के दौरान महिलाएं नहीं करेंगी इसको। दूसरा, किसी को मेरुदंड की समस्या है तो वो भी उसको नहीं करेगा, सिर्फ डिस्क या साइटिका वगैरह जो है उसके लिए भी जो है। और अब मैंने बताया कि इसको जो है हाई ब्लड प्रेशर वाले और हार्ट पेशेंट जो है धीमी गति से करें, और जो जब हमारे अभ्यास में आ जाए तो हम इसको तेज़ गति से भी कर सकते हैं। परंतु शुरुआत में सामान्य गति ही रखनी है। तो सभी करें इसको, इम्यूनिटी बढ़ाएगा शरीर की, हमारे फेफड़ों को मैक्सिमम कैपेसिटी पे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। तो इसी के साथ जो है इस अभ्यास में आज के लिए इतना ही। और इसको जब हम करते रहेंगे तो इसका बेनिफिट्स आप देखेंगे महीना 20 दिन में कितना आपको मिलने वाला है।
अब कुछ पिछली वीडियो में कुछ कमेंट्स मिले कि आप यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हो ना, आप कमेंट्स के लिए बोलते हैं ना लाइक के लिए बोलते हैं। तो इसमें इसके लिए हमारा एक ही जवाब है कि जिसको पसंद आएगा वो लाइक भी करेगा, कमेंट भी करेगा, शेयर भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। तो इसमें कहने वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो अगर उनकी अपील को माने तो एक बार हम अपील कर देते हैं आप सभी से कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आलोचनाएं हमें सुधार करने में सहायक होती हैं। तो आलोचनाएं भी आप कमेंट में आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप किस विषय पर अगला वीडियो चाहते हैं, कोई अपनी बीमारी से संबंधित आप मैसेज भेज सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद।